हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की और नियोजित शिक्षकों से डरी हुई सरकार की। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि नियोजित शिक्षकों से अब जो है बिहार सरकार डर गई है। और यहाँ पे जब से नियोजित शिक्षक संघ की ओर से आंदोलन का ऐलान हुआ है, उसके ठीक रिएक्शन में यहाँ पर अभी बात करिएगा तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र कल के डेट में जारी हुआ है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 तारीख से विधानसभा घेराव करेंगे अथवा बजट सत्र को बाधित करेंगे तो उनके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है। वो भी पत्र हम लोग आगे आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से यह दमनकारी पत्र जारी किया गया है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार में लोकतंत्र पर खतरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिहार में लोकतंत्र न होकर के एक तरह से कह लीजिए अफसरशाही, या यूँ कह ले कि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो हिटलरगिरी यहाँ पे चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 97 094 72 735 इस नंबर पे आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा वो क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक हर एक क्लास का चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ से पीडीएफ मटेरियल मिलेगा। इसके लिए आप लोग को 399 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। अब पेमेंट इसी नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। तो चलिए हम लोग इस पत्र को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो पत्रांक 20 और उसके बाद है बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से निकाला गया पत्र है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है और निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, सेवा में सभी जिला अधिकारी यानी कि डीएम और साथ ही साथ यहाँ पे डीएम के साथ साथ डीईओ को भी जो है इसमें अनुशंसित किया गया है, नीचे प्रतिलिपि किया गया है। अगला यहाँ पर है पटना, दिनांक 5/2/2024। विषय है सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में कहना है कि विभिन्न सूचना माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने एवं दिनांक 13/2 को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। उल्लेखनीय कि 13/2/2024 यानी कि मंगलवार तिथि को विद्यालय खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़कर ऐसे धरना प्रदर्शनों में शामिल होने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। दूसरा नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपके ज़िले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो आईपीसी की धारा 141 के तहत अनलॉफुल असेंबली मानते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही आईपीसी की धारा 186 और धारा 187 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह भी अनुरोध है कि वैसे धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय नियमावली में विहित प्रावधान के आलोक में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, इनका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर है। चलिए, ये तो रहा पत्र की बात। अब यहाँ पे अगर जिस तरह से बात करिएगा, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिस तरह से हम लोग को सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें यहाँ पर एक सुविधा ये भी है कि हम संगठित हो सकते हैं और हम अपने जो है यहाँ पर मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध यहाँ पे जा सकते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। परंतु जिस तरह का यह पत्र या फिर इससे पहले जुलाई माह में जो आंदोलन हुआ था, उस समय जो पत्र निकाला गया था, दोनों ही एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने वाला पत्र है। और लोकतंत्र का जो यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए तो बिहार के जितने भी शिक्षक नियोजित हैं उन सभी के अधिकारों का हनन है। तो जिसके वजह से यहाँ पर शिक्षक संगठनों में और भी अधिक आक्रोश है। गौरतलब है कि आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे पिछले दिनों यानी कि 5 तारीख को यहाँ पे एक केस की सुनवाई थी, जिसमें अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों के केस की वो जो सुनवाई थी सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड, तो उसका यहाँ पे केस का डेट जो है वो अब सीधे 13 मार्च कर हो गया है। तो 13 मार्च तक जो अगर बात करिएगा तो उससे पहले पहले जो है यहाँ पर बिहार में
जो शिक्षक एकता मंच बना है उसके जो है द्वारा यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया, और जिसमें जो है यहाँ पर यह सूचना दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ सचिवालय के अन्य वरीय अधिकारी, जैसे शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारी जैसे अपर मुख्य सचिव वगैरह या शिक्षा मंत्री वगैरह जो भी होंगे, उन सभी को यहाँ पर अगर बात करिएगा तो पत्र दिया गया, जिसमें उनको कहा गया है, उनसे कहा गया है कि आगामी 13 तारीख को जो है बिहार में वो सभी हड़ताल में रहेंगे, और साथ ही साथ उनके सामने 5 सूत्री मांग रखा गया और कहा गया है कि अगर 12 तारीख तक शिक्षा विभाग इन सभी मांगों को स्वीकार कर लेता है तो फिर जो है ये इस आंदोलन को वो स्थगित करेंगे, परंतु अगर शिक्षा विभाग इन बातों को नहीं मानता है तो 13 तारीख को यहाँ पर पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो सभी पटना में एकत्रित होंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, और वो जो है इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं, और पूरे बिहार के शिक्षक वहाँ पे पहुँच करके और शिक्षकों के जो मांगे जो हैं 5 मांग जो रखा गया है उन सभी को जो है पूरा करवाने हैं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो धरना प्रदर्शन वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं, साथ ही साथ विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। तो हम लोग उस पत्र को भी देखते हैं और बताते हैं क्यों यह रिएक्शन में यह पत्र जारी हुआ है। यह वही पत्र है जिसके बदले में जो आप लोग वहाँ पे वो जो पत्र देख रहे थे बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, वो यहाँ पे इसी पत्र के बदले में दिया गया। देखिए, जिससे यहाँ पर लिखा गया है बिहार शिक्षक एकता मंच सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना। उसके बाद विषय है मांगों की पूर्ति को लेकर के आंदोलन करने के सूचना के संबंध में। तो उपयुक्त विषय के निवेदन पूर्वक कहना है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक में वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को बिना शर्त राज्यकर्मी में समायोजित करने के बजाय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देने हेतु बाध्य किया जा रहा है। साथ ही छटनी नीति अपना करके सेवा से निकालने की कार्यशैली की है, जो नए पदस्थापन के नियम के विरुद्ध है। सरकार के गलत नीति के विरोध में राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आंदोलन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित करता है, जिसमें आप लोग को देख सकते हैं 5 फरवरी को अपने प्रखंड मुख्यालय में सक्षमता परीक्षा है तो गठित समिति का निर्णय को लेकर के प्रति जलाकर के विरोध प्रकट करेंगे। दूसरा है आपका 10 फरवरी 2024 को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल करके विरोध प्रकट करेंगे। 13 फरवरी से बजटीय सत्र के दौरान अनिश्चितकालीन विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। अतः श्रीमान की सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जाती है। मांग पत्र यहाँ पे भी मांगा गया क्या क्या चीज़ है, तो पहला चीज़ जो मांगा गया है वो है दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दूसरा है नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी हेतु सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों को समाप्त किया जाए। तीसरा है ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। चौथा अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू किया जाए। पांचवा है कि विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे तक किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 प्रमुख नेता केशव कुमार, आनंद कौशल सिंह और प्रदीप कुमार पप्पू, इन तीनों का हस्ताक्षर है। तो इसी पत्र के रिएक्शन में वो पत्र जारी हुआ है जिसमें यहाँ पर बिहार के शिक्षकों का जो लोकतंत्र है उसको समाप्त किया जा रहा है और उनके विरुद्ध जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।